प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप कुशल पूर्वक होंगे, ठीक ठाक होंगे। और ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे। प्यारे बच्चों, मैं डेली आपको कुछ न कुछ होमवर्क आपको दे रहा हूं, लेकिन अभी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हम डेली आपको होमवर्क दे रहे हैं उसको अपनी फेयर नोटबुक में कर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड नहीं कर रहे हैं। ऐसे बच्चों से मैं अनुरोध करता हूं कि प्यारे बच्चों, आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। जो भी आपके टीचर्स के द्वारा जो भी बातें बताई जा रही है, जो भी निर्देश दिए जाते हैं, उनका फॉलो कीजिए। वो केवल आपके भविष्य के लिए ही कह रहे हैं। इसी में आपका उज्जवल भविष्य है। वो आपको अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, आपके पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें हैं सभी ये। इन पर आप अवश्य ध्यान दें। और टीचर जो भी वर्क आपको दे रहा है वो उसके व्हाट्सएप नंबर पर अवश्य सेंड करें। चाहे वो हिस्ट्री का वर्क है, पॉलिटिकल साइंस का वर्क है, चाहे ज्योग्राफी का वर्क है। बार बार हम आपके व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर रहे हैं, आपको पर्सनली फ़ोन भी करते हैं कि बेटे आप अपना जो होमवर्क हम आपको दे रहे हैं उनको करके, चाहे वो रिवीजन वर्क ही क्यों ना हो, उसको भी अपने नोटबुक में कर हमें अवश्य सेंड करें। चाहे वो लर्निंग वर्क है, चाहे वो रिटर्न वर्क है, जो भी दिया जा रहा है अपने टीचर के द्वारा, जो रूल रेगुलेशन बताए जा रहे हैं या डायरेक्शन जो दिए जा रहे हैं, उनका फॉलो अवश्य करें। मैं आशा करता हूं कि मेरी कही हुई बातों का आप पर असर होगा और आगे से जो हम वर्क दे रहे हैं उसको आप अवश्य सेंड करेंगे। प्यारे बच्चों, आपका जो आज लेसन हम शुरू करने जा रहे हैं वो इक्वलिटी है। उससे पहले जो आपका लेसन चल रहा था वो फ्रीडम था, लिबर्टी था, वो खत्म हो चुका है। आज हम इक्वलिटी के बारे में बताएंगे, समानता के बारे में। समानता का मतलब क्या होता है कि समाज के अंदर सभी लोग इक्वल है, कानून के सामने सभी इक्वल रहे, किसी के साथ किसी तरह का कोई भेदभाव न हो, चाहे वो आर्थिक है, राजनीतिक है, सामाजिक है, किसी भी तरह का किसी व्यक्ति के साथ, चाहे स्त्री है, चाहे पुरुष है, चाहे वो किसी भी धर्म का, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, चाहे उसका रंग कैसा भी हो, चाहे वो किसी भी नस्ल का हो, किसी के साथ किसी भी तरह का कोई भेदभाव न हो, चाहे वो ऊंची जाति का है, चाहे नीची जाति का, किसी तरह का कास्टिज्म न हो, जातिवाद न हो, क्षेत्रवाद न हो, सभी लोग इक्वल हो। कानून के द्वारा सभी लोगों को इक्वल, या संविधान के द्वारा कुछ ऐसे प्रोविजन भी किए गए हैं कि समाज के कुछ ऐसे वर्ग हैं जो बेचारे बहुत ही ज्यादा पिछड़े हुए हैं, दलित है, डिप्रेस्ड है, ओप्रेस्ड है, उनको अपलिफ्टमेंट करने के लिए कुछ ऐसी उनको सुविधाएं दी गई है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो समानता नहीं, वो समानता का वो उन आप लोगों के लिए वो भेदभाव किया जा रहा है, वो भेदभाव नहीं है। वो उन लोगों को, क्योंकि उनको न तो अच्छी शिक्षा मिली है, उनको किसी तरह के कोई शिक्षा के अवसर नहीं मिले, उनको ऊपर उठने के कोई अवसर नहीं मिले, वो समाज में हमेशा नीचे रहे, दबे कुचले रहे, उनको अपलिफ्टमेंट कराने के लिए संविधान के अंदर कुछ प्रोविजन किए गए हैं ताकि उसको समानता का अवसर दिया गया है। तो समानता के अवसर को आप भेदभाव न समझे कि जो SC ST OBC है उनको रिजर्वेशन दिया गया है। रिजर्वेशन का मतलब है उनको अपॉर्चुनिटी दी गई। तो आज उन्हीं के बारे में बताएंगे कि इक्वलिटी है क्या, समानता है क्या। तो सबसे पहले हम मीनिंग ऑफ इक्वलिटी को लेकर चलते हैं। तो मीनिंग ऑफ इक्वलिटी डज नॉट मीन दैट ऑल पर्सन मे बी ट्रीटेड इक्वली। इक्वलिटी का मतलब ये नहीं होता है कि सभी व्यक्तियों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए। अभी मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर SC ST OBC कुछ इन लोगों को कहीं ना कहीं रिजर्वेशन दिया गया है। ये रिजर्वेशन समानता के अधिकार का हनन नहीं है, ये उन लोगों को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराई गई है ताकि वो उन लोगों के इक्वल आ सके। ये समानता का अधिकार देने के लिए। तो इक्वलिटी डज नॉट मीन दैट ऑल पर्सन मे बी ट्रीटेड इक्वली। इक्वलिटी का मतलब ये नहीं होता कि सभी व्यक्तियों के साथ इन ऑल रेस्पेक्ट, हर क्षेत्र के अंदर हर व्यक्ति के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए, ये इक्वलिटी नहीं होती है। तो इक्वलिटी डज नॉट मीन दैट ऑल पर्सन मे बी ट्रीटेड इक्वली। इक्वलिटी का मतलब ये नहीं होता कि हर व्यक्ति के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए। इक्वलिटी स्टैंड फॉर द एब्सेंस और रिमूवल ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस। इक्वलिटी का मतलब ये होता है
एब्सेंस और रिमूवल ऑफ स्पेशल प्रिविलेज, किसी व्यक्ति को कोई विशेष अधिकार नहीं दिया जाए, टू समवन एंड डिनाई टू अदर, और दूसरे लोगों से अधिकार छीन लिया जाए। ये इक्विलिटी का मतलब ये नहीं होता है। इक्विलिटी का मतलब होता है एब्सेंस और रिमूवल ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस, मतलब विशेष अधिकारों की अनुपस्थिति या विशेष अधिकारों को हटाना। किसी भी व्यक्ति को कोई विशेष अधिकार किसी भी समाज के अंदर, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग, जाति, कलर, सेक्स, कुछ भी हो, किसी को कोई स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं दिए जाए और डिनाई टू अदर्स, और किसी को देखकर और किसी के अधिकारों को छीन लिया जाए, ये इक्विलिटी नहीं होती। इक्विलिटी का मतलब होता है सभी लोगों के साथ इक्वल ट्रीट। द स्टेट शुड ग्रांट इक्वल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट। देखो जो हमारा राज्य है या सरकार है वो लोगों को समान नागरिक और राजनीतिक अधिकार सभी लोगों को प्रोवाइड कराती है। द स्टेट शुड ग्रांट इक्वल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट टू ऑल पीपल। राज्य का ही दायित्व है कि वो सभी लोगों को राजनीतिक एवं नागरिक जो अधिकार है वो सभी लोगों को प्रोवाइड कराए। मेकिंग ऑल पर्सन शुड बी, अब देखिए, और मेकिंग नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, और किसी भी व्यक्ति के साथ किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन हो, बार बार मैं ये बता रहा हूं कि किसी भी व्यक्ति के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ये राज्य का दायित्व है कि वो ध्यान दे कि किसी भी व्यक्ति के साथ रेस, कलर और इनकम, इनके आधार पर किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाए। ऑल पर्सन शुड बी रिगार्डेड एज इक्वल बिफोर आइज ऑफ लॉ। सभी व्यक्ति, चाहे वो अमीर है, गरीब है, या फिर वो हिंदू है, मुस्लिम है, या किसी भी नस्ल का है, स्त्री है, पुरुष है, उनके साथ किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन न हो। सभी लोग कानून की नजर में सब लोग इक्वल हो। चाहे वो देश का एक रिक्शा चालक है, या एक गरीब किसान है, या देश का प्रधानमंत्री क्यों नहीं हो, कानून की नजर में सब इक्वल होने चाहिए। ये कहलाती है इक्वलिटी। इक्वलिटी आल्सो मीन दैट ऑल मैन शुड बी गिवन एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी। इक्वलिटी का मतलब ये भी होता है कि सभी व्यक्तियों को समान अवसर प्रोवाइड कराए जाए। किस लिए ये इक्वल अपॉर्चुनिटी क्यों प्रोवाइड कराए जाए? ताकि उसके अंदर जो प्रतिभा है उसका निखार हो सके, अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। तो मीन्स दैट ऑल मैन शुड बी गिवन एडुकेट अपॉर्चुनिटी, मतलब सभी लोगों को पर्याप्त अवसर मिलने चाहिए टू डेवलप देयर एबिलिटी, अपनी योग्यता को डेवलप करने के लिए, उसके अंदर जो क्षमता है उसको विकसित करने के लिए सभी लोगों को समान अवसर मिलने चाहिए। द स्टेट शुड प्रोवाइड सुटेबल अपॉर्चुनिटी, और ये दायित्व किसका है? ये स्टेट का होता है, सरकार का होता है कि वो सभी लोगों को एक सुटेबल, उचित अवसर सभी लोगों को प्रोवाइड कराए। फॉर एवरीवन टू डेवलप हिज ओन जीनियस, उसके अंदर जो छुपी हुई प्रतिभा है उसका विकास करने के लिए सभी व्यक्तियों को इक्वल अपॉर्चुनिटी, गवर्नमेंट या स्टेट का ये दायित्व होता है कि सभी व्यक्तियों के, कोई भी व्यक्ति चाहे अमीर है, गरीब है, चाहे स्त्री है, पुरुष है, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, चाहे किसी भी नस्ल का है, सभी व्यक्तियों को अपनी जो प्रतिभा है उसको निखारने का, उसको डेवलप करने का, उसको अवसर प्रोवाइड कराया जाए। जब गवर्नमेंट या स्टेट सभी लोगों को इस तरह के अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है, उसी को हम क्या कहते हैं? इक्वलिटी कहते हैं। आगे हम आपको बताएंगे फीचर्स ऑफ इक्वलिटी कि समानता की विशेषताएं क्या होती है। अब हम इक्विलिटी की फीचर्स आपको बता रहे हैं कि जो विशेषताएं होती है इक्विलिटी की क्या होती है। इक्विलिटी की जो मेन है वो 3 फीचर्स है। तो उसमें सबसे पहले है अब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस। देखो जो विशेष जो अधिकार है वो नहीं मिलने चाहिए सोसाइटी के अंदर, या किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार से कोई विशेष अधिकार नहीं प्राप्त होने चाहिए। यदि किसी सोसाइटी के अंदर या किसी व्यक्ति को स्पेशल प्रिविलेजेस यदि मिले हुए हैं तो इसका मतलब उस सोसाइटी में या उस देश के अंदर इक्विलिटी नहीं है। तो एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ इक्विलिटी इज दैट नो इंडिविजुअल और सेक्शन ऑफ पीपल, मतलब सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है इक्विलिटी की वो क्या है? नो इंडिविजुअल और सेक्शन। देखिए एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ इक्विलिटी इज दैट नो इंडिविजुअल और सेक्शन ऑफ पीपल इज गिवन स्पेशल प्रिविलेज इन द सोसाइटी, मतलब समाज के अंदर किसी व्यक्ति को या व्यक्तियों को, समूह को
समाज के अंदर किसी भी तरह का स्पेशल प्रिविलेजेस विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए। Nobody is given special privilege on the basis of caste। किसी भी व्यक्ति को विशेष अधिकार नहीं मिलने चाहिए किसके आधार पर? कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन, ब्लड, इनके आधार पर किसी भी व्यक्ति को समाज में किसी तरह का कोई विशेषाधिकार नहीं मिलना चाहिए। All the members of the state and society should get equal opportunities on the equal basis। मतलब समाज के अंदर या राज्य के अंदर या देश के अंदर हर व्यक्ति को क्या मिलना चाहिए? शुड गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी, सभी को समान अवसर मिलना चाहिए। ऑन द इक्वल बेसिस, समान इक्वल बेसिस के आधार पर सभी लोगों को समान अवसर मिलने चाहिए। किसी भी व्यक्ति के साथ कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन, ब्लड, इसके आधार पर कोई भी स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं होने चाहिए। द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी कैन नॉट एंजॉय स्पेशल प्रिविलेजेस। देखिए, समानता का जो सिद्धांत होता है वो क्या है? यदि किसी भी व्यक्ति को स्पेशल प्रिविलेजेस मिले हुए हैं तो वहां इक्वलिटी नहीं है। इक्वलिटी का सीधा सा सिद्धांत है, सीधा सा नियम है कि सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी इक्वल बेसिस के आधार पर मिलनी चाहिए, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो पहले फीचर है अब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज। किसके फीचर्स पढ़ा रहे हैं? इक्वलिटी की। इक्वलिटी की पहले फीचर है अब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज। सेकंड जो फीचर है वो है प्रोविजन फॉर एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज ऑफ डेवलपमेंट। मतलब समाज के अंदर सभी व्यक्ति को अपना विकास करने के लिए समान अवसर मिलने चाहिए। इक्वल अपॉर्चुनिटी, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन न हो, किसी को कोई स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं हो, व्यक्ति को अपना विकास करने के लिए पर्याप्त अवसर मिले। नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर एवरी इंडिविजुअल्स। अब ये आपको पता है कि समाज के अंदर यदि व्यक्ति को जीवित रहना है तो उसकी कुछ मिनिमम आवश्यकताएं होती है। यदि व्यक्ति की वो मिनिमम आवश्यकताएं पूरी नहीं होती है तो उसका जीना बेकार होता है। तो समाज के अंदर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कुछ स्तर होता है, समाज के अंदर कुछ ऐसी बेसिक नीड्स होती है, वो बेसिक नीड्स व्यक्ति की पूरी होनी चाहिए और ये बेसिक नीड्स सरकार या राज्य के द्वारा उसको प्रोवाइड कराने चाहिए। यदि व्यक्ति को ये सारे के सारे किसी भी नो डिस्क्रिमिनेशन मतलब बिना किसी भेदभाव के यदि मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो न्यूनतम आवश्यकताएं होती है जीने के लिए यदि व्यक्ति को प्राप्त हो रही है, उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्राप्त हो रही है, तो इसका मतलब वो समाज के अंदर उस देश के अंदर इक्वलिटी है। तो आज हमने इक्वलिटी की मीनिंग के बारे में बताया कि इक्वलिटी क्या होती है और इसकी फीचर्स ऑफ इक्वलिटी के बारे में बताया। ये फीचर्स ऑफ इक्वलिटी एंड मीनिंग ऑफ इक्वलिटी आपको अपनी फेयर नोट में करनी है और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर उसको अवश्य सेंड करें। थैंक यू।